लोगों को फानी क्या में स्वागत है। यहाँ पर देखें एग्रीकल्चर जियोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें पार्ट 4 देखने वाले हैं। तो फटाफट इसको जुड़ जाइए। और ये जो है अदर एग्जाम्स के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है। आपके जो बैच वाले वो भी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आज हम जो फाइलम्स हैं यानी जो संघ है उनके क्वेश्चन को हमने इसमें लिया है। तो ये वो भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं जो PCB वाले हैं। बाकी शुरू करेंगे और देखेंगे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 बाई 1 के भैया आपके क्वेश्चन क्या हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का? आप लोग जवाब करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे इसके अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो फर्स्ट वाला जो है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो युगलीना जो होता है वो क्या होता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है आपका कौन जाना जाता है? विषाणु जाना जाता है। ठीक है, पहला तो विषाणु। युगलीना की बात करें तो जंतु जो है और पादप के बीच में। ठीक है, ये पादप और जंतु के बीच में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका ए वाला है। युगलीना नहीं, युगलीना जो है आपका जो है एनिमल और प्लांट के मीट की बात की जाएगी। थोड़ा सा नीचे आएंगे और प्रोटोरोस्पॉन्जिया की अगर बात की जाए तो जो प्रोटो, यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है, इसकी अगर बात करें तो प्रोटोजोआ और पोरीफेरा। प्रोटोजोआ और पोरीफेरा, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा की बात की जाएगी। ठीक है, मतलब इसके बीच के जो है कड़ी के तौर पर किसे जाना जाता है? प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच की कड़ी के रूप में प्रोटोस्पॉन्जिया को जाना जाता है। अगर यहाँ पे बात की न्यूप्लीना, न्यूप्लीना की बात की जाए तो जो है मोलास्का और यहाँ पे जो है किसके बीच की बात की जाए? एनालिडा। मोलास्का और एनालिडा, मोलास्का और एनालिडा की जो मीट की बात है वो किसके लिए है? एनालिडा। ध्यान रखिएगा। एक कौन है? न्यूप्लीना। नेक्स्ट वन है, निम्न में से सरीसृप और स्तनधारी के बीच की कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लिंक बिटवीन रिप्टाइल्स एंड मैमल्स? तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मतलब बन सकते हैं मैं उनकी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका जवाब दीजिए। सेकेंड वाले का राइट आंसर क्या है? फटाफट इसका जवाब देने की कोशिश करें। तो अगर सेकेंड के राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया को क्या कहा जाता है? सरीसृप और स्तनधारी यानी रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की कड़ी के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, लिंक इनके बीच है ना, मतलब इनके बिटवीन की बात यहाँ पे की जा रही है। अगर इसमें अदर की बात करें, पेरीपेटस, पेरीपेटस क्या होता है? एनेलिडा और आर्थोपोडा, एनेलिडा और आर्थोपोडा जो होता है संघ, इनके बीच की कड़ी के तौर पर जाना जाता है। ध्यान रखिए, आर्थोपोडा। ठीक है, एनेलिडा। वेलोना ग्लोसस की अगर बात की जाए तो ये क्या है? आकारेस्की और कारेस्की के बीच में जाना जाता है। ठीक है, आकासेरुकी और कासेरुकी के बीच का जो है कड़ी के तौर पर जाना जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आर्कियोप्टेरिक्स की बात की जाए तो ये सरीसृप और पक्षियों के बीच, किसके? रेप्टाइल्स और जो आपके बर्ड्स होते हैं उनके बीच की बात की जा रही है। तो किसके आ जाएगा? सरीसृप और पक्षी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, पक्षियों के मध्य और यहाँ पे सरीसृप के मध्य आर्कियोप्टेरिक्स। नेक्स्ट वन, बिच्छू में श्वसन किसके द्वारा होता है? हु डज रिस्पिरेशन इज स्कॉर्पियन? तो स्कॉर्पियन में जो आपका रिस्पिरेशन होता है यानी श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? फटाफट जवाब करने की कोशिश करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिच्छू में जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा? तो बुक लंग्स के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, बुक लंग्स के द्वारा होता है, जेजिनावर के द्वारा होता है। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ बताइए, तोकोसॉन, ये आपका क्यूटेनियस रिस्पायरेशन की बात करें, ये क्या होता है कि इसमें अनुपस्थित होता है, यानी बिच्छू जो होते हैं उसमें क्या होता है? अनुपस्थित होता है। आपको इसका जो है बताना है कि बिच्छू के डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो आपको कमेंट करके हमें बताना है कि इसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट वन, निम्न में से किस रासायनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण के कारण जुगनू रात में प्रकाश उत्पन्न करता है? ड्यू टू दी ऑक्सीडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सब्सटेंस फायरफ्लाइज प्रोड्यूस लाइट एट नाइट? तो भाई जुगनू की बात की जा रही है। तो भाई जुगनू जो रात में चमकते हैं तो आपने चमकते हुए देखा होगा, लेकिन वो वजह उसकी क्या होती है? तो उसकी जो वजह होती है वो क्या होती है? लूसीफेरिन होता है। ध्यान रखिएगा, लूसीफेरिन के कारण क्या होता है? वहाँ पे जो है प्रकाश उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, एक कोशिकीय प्राणी को कौन से संघ में रखा गया है? इन विच फाइलम इज द यूनिसेलुलर एनिमल प्लेस्ड?
इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यूनिसेलुलर की बात की जाए, यूनिसेलुलर जो एनिमल होते हैं उनको किस संघ में रखा गया है, तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की तो उसको किस में रखा गया है, फाइलम प्रोटोजोआ में, यानी किस में रखा गया, प्रोटोजोआ में। कौन से हैं, एक कोश की यानी यूनिसेलुलर जो भी एनिमल होते हैं किस में रखे जाते हैं, प्रोटोजोआ संघ में। बहुकोशिकीय प्राणियों को कितने संघों में विभाजित किया गया है, इन हाउ मेनी फाइलम्स आर मल्टी सेलुलर एनिमल्स डिवाइडेड। तो ध्यान रखिएगा, एक कोश की जो होते हैं यानी एक कोश की जो आपका यूनिसेलुलर की बात की उनको केवल किस में रखा जाता है, प्रोटोजोआ में, यानी जितने भी रहेंगे इसके अंतर्गत सबको किस में रखा जाएगा, प्रोटोजोआ। अब आपसे पूछा है बहुकोश की जो होते हैं यानी मल्टी सेलुलर की बात की जाती है, इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है या इनको कितने संघ में विभाजित किया गया है, इनको कितने फाइलम में इनको डिवाइड किया गया है। तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे इनको 1 बाय 1 देखेंगे। जैसे कि आपका पहला वाला है तो पहला वाले को आप क्या कहेंगे, फोरीफेरा, पहला आपका जो होता है वो पोरीफेरा होता है। दूसरे की अगर बात करें सेकेंड वन तो सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा ध्यान रखिएगा, सिलेंट्रेटा। थर्ड वन की अगर बात की जाए तो आपका थर्ड वन में प्लेटेहेल्मिन्थीस है, प्लेटेहेल्मिन्थीस है, हेल्मिन्थीस है, ध्यान रखिएगा। फोर्थ की अगर बात की जाए तो इसके यहाँ पे इसके मिन्थीस, यहाँ पे ला है एल्मिन्थीस, प्लेटेहेल्मिन्थीस, एस्केमेन्थीस। एंड फिफ्थ की बात की जाए तो एनालिडा हो जाएगा। एंड सिक्स्थ की अगर बात की जाए तो कौन हो जाएगा, मोलस्का आ जाएगा। 7 की अगर बात करेंगे तो 7 में कौन आ जाएगा आपका, इकाइनोडर्मेटा। कोई छूट रहा है क्या भाई, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटेहेल्मिन्थीस और एस्केमेन्थीस और उसके बाद एनालिडा, आर्थ्रोपोडा यहाँ पे छूट गया, ठीक है। एनालिडा के बाद आपका आर्थ्रोपोडा यहाँ पे रहेगा, मोलस्का से पहले आर्थ्रोपोडा रहेगा। इस चीज़ को उठा के आपको 6 नंबर पे लिखना है। रुक जाइए, इसको हटा देते हैं भाई, ये आपका 6 नंबर का है तो इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे और ये 7 हो जाएगा और 6 पे आपका जो है क्या है, आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा। ये आपका 7 पे कौन है, मोलस्का है। और 8 की बात किया, इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्मेटा है, डर्मोटा नहीं डर्मेटा है। और 9th यानी लास्ट वन की अगर बात की जाए तो लास्ट वन में कौन आएगा, कार्डेटा आएगा। तो आपको ध्यान रखना, पहले देखिए पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटेहेल्मिन्थीस, एस्केलेहेल्मिन्थीस और उसके बाद एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कार्डेटा, यानी आपके टोटल जो यहाँ पे मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं उनको कितने 9 यहाँ पे डिवाइड किया गया 9 फाइनल्स में। नेक्स्ट वन, इनमें से किसमें एक या अनेक कंदरक पाए जाते हैं, विच आर दीज कंटेंट्स 1 or more न्यूक्लियस। तो यहाँ पे फाइलम की बात की जाए भाई, जो कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें जो है एक से अधिक जो है केंद्रक पाए जाते हैं, तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका कौन सा है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या होता है कि एक या एक से अधिक जो है केंद्रक पाए जाते हैं, विच ऑफ दीज कंटेंट्स 1 or more। तो कौन है, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट वन, प्लाज्मोडियम किस संघ का प्राणी है, प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू विच फाइलम। तो यहाँ पे देखिए आपको फेडरेशन हो गया, ग्रुप से कुछ भी दे देगा तो आपको समझ जाना कि यहाँ पे उसी की बात की जा रही है, यानी संघ की ही बात की जा रही है। तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम जो होता है किसका होता है, तो प्लाज्मोडियम की अगर बात की जाए तो इससे होता क्या, पहले तो मलेरिया, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्लाज्मोडियम जो है मच्छर से आपका यहाँ पे है, तो प्लाज्मोडियम जो है किसके अंतर्गत आपका आ जाएगा, प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम किस में आता है, प्रोटोजोआ में आता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिससे क्या होता है, मलेरिया होता है। ट्रिप्नोसोमा तथा लिस्मानिया किस संघ के अंतर्गत आते हैं, ट्रिप्नोसोमा एंड लिस्मानिया कम अंडर विच यूनियन। इस क्वेश्चन को मैंने शायद ट्रिप्नोसोमा के बारे में मैंने जो है बताया था, निद्रा रोग जो होता है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो निद्रा रोग और आपका लिस्मानिया जो है इससे क्या होता है, कालाजार, कालाजार। और ट्रिप्नोसोमा से आपका क्या होता है भाई, यहाँ पे निद्रा रोग, यानी स्लीपिंग जो मतलब नींद जो आपकी अधिक आती है उस चीज़ की यहाँ पे बात की जाए। तो इन दोनों रोग की यहाँ पे बात की जाए तो ये आपका किस संघ के अंतर्गत आते हैं, यानी ट्रिप्नोसोमा जो आपका जंतु है और लिस्मानिया जो जंतु हैं ये आपके दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपका किस में आते हैं, प्रोटोजोआ में। नेक्स्ट वन, संघ प्रोटोजोआ में श्वसन और उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, इन दी फाइलम प्रोटोजोआ रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन टेक प्लेस बाई। तो यहाँ पे अगर 10 के राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, देखिए
तो प्रोटोजोआ में श्वसन और उत्सर्जन जो है किसके द्वारा, कोशिका की सतह से विसरण द्वारा, बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द सेल सरफेस, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य के शरीर में कितने वर्षों के लिए लगभग बना रहता है। फॉर अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स डज द इन्फेक्शन ऑफ द प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिका persist in the ह्यूमन बॉडी। तो भाई किसकी बात की जा रही है, डिसेंट्री की बात की जा रही है। ध्यान रखिएगा, डिसेंट्री की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा डिसेंट्री की बात की, जिसको पेचिश आप कहते हैं, उसके बारे में बात की जाती है। उसमें जो है कई प्रकार के आपके होते हैं, जिसकी खूनी वाली होती है। तो ये जो है आपका जब एंटअमीबा होता है तो उसमें क्या होता है, आपकी खूनी पेचिश पड़ती है। तो उसी की बात की जा रही है कि अगर जो ये जीवाणु आपके एक बार शरीर में घुस जाता है तो क्या होता है कि कम से कम कितने वर्षों तक रहता है, तो 30 से 40 वर्षों तक आपके शरीर में रहेगा। ये जब आप होता है क्या है कि आप जब दवा ले लेते हो तो क्या होता है, ये शांत हो जाता है, मतलब ये जो है स्थिर हो जाता है, तब आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे दवा का असर खत्म होता है, यानी कुछ दिन बाद पुनः जो ये एक्टिव हो जाता है, कभी कभी साल में होता है, कभी कभी 2 साल में होता है, इसी प्रकार से जो है वो अपना समय बनाया रहता है। लेकिन आपका 30 से 40 साल तक वो आपके पेट में बना रहता है। निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। ऑल एनिमल्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम आर फाउंड इन साल्ट वाटर। तो यहाँ पे किस संघ के जो सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं, साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, पोरीफेरा। फाइलम जो पोरीफेरा होता है उसके जो सभी जंतु होते हैं क्या होते हैं, साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन, किस संघ के प्राणी के शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। अच्छा ये वाला छूट गया भाई, हाँ 13 नंबर छूट गया है। निम्न में से कौन सा संघ पोरीफेरा का जीव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिज्म ऑफ द फाइलम पोरीफेरा। 13 नंबर छूट गया था। तो यहाँ पे अगर 13 के राइट आंसर की बात की है, देखिए इसमें कौन सा पोरीफेरा का आएगा, तो पोरीफेरा में आपका क्या आएगा, साइकन आएगा। उसके बाद स्पंज भी आपका इसमें क्या होता है, इसी में आता है, ठीक है, स्पंज। तो यहाँ पे बाकी आपका हाइड्रा है, जेलीफिश है, और यहाँ पे ये दोनों हाइड्रा और जेलीफिश है, किस में आ जाएंगे, सिलेंट्रेटा में आएंगे। फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आएंगे कौन कौन, हाइड्रा और जेलीफिश। नेक्स्ट वन, किस संघ के प्राणी के शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। विच यूनियन एनिमल हैज़ इनन्यूमरेबल पोर्स ऑन इट्स बॉडी। यानी जिनकी कोई गिनती नहीं होती। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, किसकी खासियत की बात की जा रही है, तो यहाँ पे पोरीफेरा। पोरीफेरा जैसे आपने स्पंज को देखा होगा, स्पंज जो होते हैं उसकी बात आपकी यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो उसमें जो है क्या होता है कि आपका असंख्य जो है छिद्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन, संघ प्रोटोजोआ के बारे में क्या असत्य है। व्हाट इज फॉल्स अबाउट द फाइलम प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे प्रोटोजोआ का देखिए इस शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम गोल्डफस ने 1920 में किया, एकदम सही है। स्वतंत्र जीवी व परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं, ये भी आपका सही है। इनके जीव द्रव्य में केंद्रक नहीं पाए जाते, ये आपका गलत है। जबकि आपको आगे ही क्वेश्चन दिया गया था कि एक से अधिक या एक यहाँ पे केंद्रक जो पाए जाते हैं किसमें, प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। तो आपका यहाँ पे सी वाला आंसर हो जाएगा। एंटअमीबा हिस्टोलिका संघ प्रोटोजोआ का सदस्य, ये भी आपका क्या है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो दे रखा है, द टर्म वॉज द फर्स्ट यूज बाय द गोल्डफस इन 1920, सही है। इंडिपेंडेंट लिविंग विंग दैट आर बोथ टाइप्स ऑफ द पैरासाइट्स, ये भी सही आपका है। द न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड इन देयर प्रोटोप्लाज्म, ये आपका क्या है, रॉन्ग यहाँ पे है। तो मतलब आपका आंसर यही बनेगा, जो रॉन्ग है वही आंसर है। एंटअमीबा इज द मेंबर ऑफ द हिस्टोलिका फाइलम प्रोटोजोआ। निम्नलिखित में से किस संघ को निडेरिया भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज नोन आल्सो नोन एज निडेरिया। तो 16 के राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, तो सिलेंट्रेटा को यहाँ पे क्या होता है, निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। किस संघ के प्राणियों में मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह संरचना पाई जाती है जो भोजन आदि पकड़ने में मदद करती है। इन विच फाइलम ऑफ द एनिमल्स सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर दी फाउंड अराउंड द माउथ विच हेल्प्स इन द कैचिंग फूड। जैसे कि आपका कोई भी जीव इस प्रकार से आपका बना हुआ है, तो यहाँ पे जो है आपको इस प्रकार से मूंछ के जैसे आकृति दिखने को मिल जाएगी, ऐसे, ठीक है। तो इससे जो है उन्हें क्या होता है कि जैसे कि आपने झींगा अगर देखा होगा तो उसमें जो आपको देखने को ऐसे मिल जाता है। तो इस प्रकार की जो भी जीव होते हैं तो उनकी यहाँ पे बात की जा रही है। स्टारफिश वगैरह जैसे कि आपका है, ये सब इसी में आ जाएंगे। हाइड्रा जो हो गया,
और मूंगा भी इसी में आ जाएगा, जेलीफिश भी इसी में आपका आ जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं, इनके जो है यहाँ पे मुख पे क्या होता है, इस प्रकार मूंछ के जैसे आकृति निकली होती है। तो यहाँ पे एक किसके अंतर्गत आपके आएंगे, तो ये सब जो है किस में आते हैं, सिलेंड्रेटा में आते हैं। ध्यान रखिए, सिलेंड्रेटा में कौन कौन, हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, हाइड्रा, जेलीफिश और मूंगा कह सकते हैं। सी एनीमेना भी आपका इसी के अंतर्गत आएगा। किस संघ के प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं, एनिमल्स ऑफ द विच फाइलम आर क्वेटिक लेयर्ड। तो भाई जलीय द्विस्तरीय होते हैं, यानी उनके ऊपर जो है लेयर बनी होती है वो द्विस्तर की बनी होती है। तो कौन से संघ के होते हैं, किस संघ के अंतर्गत आते हैं, तो आपके किसकी बात की जा रही है, सिलेंड्रेटा की बात की जा रही है। ठीक है, फाइलम सिलेंड्रेटा। नेक्स्ट वन, निम्न में से किस संघ के जंतु में कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं पाए जाते हैं, स्केलेटन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑर्गन्स etc आर नॉट फाउंड इन द एनिमल विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम। तो किस संघ की खासियत के बारे में बात कर रहा है, तो एक खासियत किसकी है, तो ये भाई प्लेटेहेलमिन्थेस के जो भी सदस्य होंगे उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग ये सब क्या होंगे, नहीं होंगे। यानी स्केलेटन, रिस्पायरेशन ऑर्गन एंड ट्रांसपोर्ट ऑर्गन्स जो भी होंगे क्या नहीं। कंकाल से यहाँ पे तात्पर्य मतलब हड्डी जो होती है वो चीज़ उनके अंतर्गत नहीं पाई जाएगी। श्वसन अंग जैसे कि फेफड़े वगैरह जो भी सांस लेने की चीज़ें वो वहाँ पे नहीं पाई। परिवहन अंग मतलब जैसे कि खून का जो सप्लाई होती है, इस प्रकार से चीज़ों को भेजने की जो वहाँ पे एक मतलब कार्य होता है वो सब अंग उसमें नहीं पाए जाते हैं। तो किसमें, प्लेटेहेलमिन्थेस में। नेक्स्ट वन, इसमें से किस संघ के सभी जंतु उभयलिंगी होते हैं, ऑल एनिमल्स ऑफ द विच ऑफ दीज फाइलम आर बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल की बात की जा रही है, उभयलिंगी की बात की जा रही है। तो ये किसकी खासियत की बात की जा रही है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्लेटेहेलमिन्थेस के बारे में ही बात की जा रही है। तो इसके सभी जंतु क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल होते हैं। नेक्स्ट वन, इसमें से किस संघ के सभी जंतु में 3 स्तरीय शरीर परंतु देह गुहा अनुपस्थित होती है। देखिए इनमें 3 स्तरीय शरीर पाई जाएगी लेकिन देह गुहा जो क्या होगी, अनुपस्थित होगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम आर द एनिमल्स हैव 3 टायर बॉडी बट बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। यानी जो देह गुहा होती है वो क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो किसके बारे में बात कर रहा है, प्लेटेहेलमिन्थेस की खासियत के बारे में बात कर रहा है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट वन, निम्न में कौन सी विशेषता प्लेटेहेलमिन्थेस संघ के सदस्य की नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेंबर ऑफ फाइलम प्लेटेहेलमिन्थेस। देखिए मीनिंग आपका कहाँ है, वहाँ पे यफ हर जगह लिखा है तो उसको लेकर परेशान नहीं होना। ठीक है, लिखा वही है, बस आपका टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ है, पढ़ा वही जा रहा है, बस मीनिंग में यहाँ पे पढ़े, जबकि आपका एक्चुअल मीनिंग ये वाली होती है, PHYLUM फाइलम प्लेटेहेलमिन्थेस की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा संघ के सदस्य की नहीं है, मतलब इसकी जो विशेषता है वो कौन सी नहीं इसमें है। देखिए पाचन तंत्र अविकसित होता है, एकदम सही है। प्लेटेहेलमिन्थेस में क्या होता है, अंडर डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी एकदम सही है। उत्सर्जन फ्लेम कोशिका द्वारा होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन बाई फ्लेम सेल्स, ये भी आपका क्या है, सही है। और आगे अगर बात करें तो प्लेनेरिया, फीताकृमि, पंख तारा संघ सदस्य हैं। देखिए प्लेनेरिया तो होता है, फीताकृमि यानी टेप वर्म की बात की, ये भी होता है। पंख तारा ये आपका क्या होता है, ये नहीं होता है। पंख तारा जो है किसका होता है, इकाइनोडर्मेटा का होता है, यानी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आपका इसका सदस्य नहीं है, यानी ये प्लेटेहेलमिन्थेस का नाम कि ये किसका होता है, इकाइनोडर्मेटा का सदस्य होता है। पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर होता है। सरफेस इज ए बॉडी फ्लैटेड फ्रॉम द बेस प्लेन, ये भी आपका क्या है, सही है। ओके, ये आपका गलत है, इस वजह से आपका क्या है, राइट आंसर सी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संघ के सदस्य एक लिंगी होते हैं, द मेंबर्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियंस आर मोनोगेमस। ट्वेंटी थर्ड की अगर बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो किस संघ के सदस्य जो एक लिंगी होते हैं। अभी आपने बाइसेक्सुअल देख लिया, तो उभयलिंगी देख लिया था, तो अब यहाँ पे देखना है आपको किसके बारे में बात की जा रही है, तो आप खुद सभी चीज़ें याद रखनी है। तो अब यहाँ पे एक लिंगी की बात की जा रही है, तो एक लिंगी आपका कौन सा हो जाएगा, स्केलेमिन्थेस की बात की जा रही है, स्केलेमिन्थेस की बात की जा रही है। नेक्स्ट वन,
निमेटा हेलमिंथेस के नाम से भी किस संघ को जाना जाता है? निमेटा हेलमिंथेस की बात की जा रही है। विच फेडरेशन इज आल्सो नोन एज द निमेटिक हेलमिंथेस? फाइलम की बात की जा रही है यहाँ पे। तो इकाइनोडर्मेटा जो होता है, यहाँ पे इसको तो जाना नहीं जाएगा, प्रोटोजोआ है नहीं, आर्थ्रोपोडा है नहीं, तो किसको कहा जाएगा? यहाँ पे स्केलमेंथीस को जो है क्या है, ये आपका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। स्केलमेंथीस जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही आपका है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन है, किस संघ सदस्य में परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते हैं लेकिन तंत्रिका तंत्र विकसित होता है? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई? विच फाइलम डज नॉट हैव द ट्रांसपोर्ट ऑर्गन्स एंड द रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स बट डेवलप्स नर्वस सिस्टम? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्केलमेंथेस हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही आपका हो जाएगा। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन जो थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे ज़्यादा उम्मीद है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और टाइम से भाई आप लोग लाइव आ जाएगा ये, ताकि जो है यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो और कोई क्वेश्चन छूटे ना। बाद में आप ये पूछते हैं कि सर लाइव आप कब आते हैं, तो ये चीज़ें क्लियर आपकी रहें कि सुबह में 8 बजे आप लाइव दिख जाया करिए। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते हैं। फाइनली बता से सर, थैंक यू।